है एवरीवन। तो पूजा की दवाई लेके मैं आ गई हूँ घर और न्यू ब्लॉग में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूजा को मैंने पानी वगैरह दवाई वगैरह सब कुछ दे दिया है और मम्मी नीचे लेटी हुई है। पूजा भी मम्मी के साथ में ही लेटी हुई है और बच गया है अभी 3। बाबू को मिस कर रही हूँ बहुत। आज पूरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल गया। वहाँ पे भी बैठी बैठी मिस कर रही थी कि आज सच में यार ये दिन किसी को ना दिखाए। बाकी आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सारी लेडी जितनी भी मेरी सिस्टर हैं, मुझसे बड़ी या छोटी जो भी हैं, आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करिए और आप लोगों का सुहाग बना रहे। ये चाहिए बस, और क्या चाहिए ईश्वर से, है ना। मुझसे कुछ बोलने में या मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज मेरे बाबू होते तो मैं भी करवा चौथ मनाती, मैं भी तैयार होती, मैं भी पूजा पाठ करती, मैं भी इतनी तैयारियां करती थी, इतना सब कुछ। फिर कोई बात नहीं, मेरी नसीब में इतने ही साल थे तो उतने साल मैंने किए अच्छे अच्छे से। अब नहीं है। पता है वो करवा दिया जाता है ना, भाई देते हैं, मम्मी पापा देते हैं, तो बुरा लगता है यार। वो सारी रस्में अब नहीं होती। घर में सबकी तबीयत खराब है और करवा चौथ है आज। मम्मी भी परेशान। पूजा को तो आप लोग जानते हो, हॉस्पिटल से ही मैं भी लेके आई हूँ उसे। अपना दुख भुला के मैं लगी पड़ी हूँ बस। भाभी अकेले हैं, काम कर रही हैं, मतलब किचन में काम है, खाना वाना सब कुछ बनाना है। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो अकेले कितना काम कर पाएंगी, तो करना है। वैसे पूजा ठीक होती है तो वो कर लेती, मुझे इतना नहीं करना पड़ता है। बाबू आप जहाँ भी कहीं हैं, ये बस खुश रहिए। और मुझे पता है आप मेरे साथ में हो। बस आप होते तो इतनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं होती, आसानी से कट जाती। इतनी देर से बाबू को लिए देख रही हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ। रोना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं रोना चाहती, फिर इतना कम समय लेके नहीं आना चाहिए था। आई मिस यू बाबू, आई मिस यू बाबू, आई रियली मिस यू, आई रियली मिस यू यार। मुझे पता है मैं एक अकेली नहीं हूँ जिसके साथ में पति नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, सभी परेशान होंगी, मुझे मालूम है। पर नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी बिल्कुल। वैसे भी मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, सबके सब बीमार ही है यार। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत लोगों ने तो मेरे साथ ही छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, जिसको जैसा सही लगता है वैसा करने देना चाहिए, है ना।
तो गाइज़ यहाँ पे भाभी बना रही है फरा और मैं मम्मी को तैयार करने जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो खुद से साड़ी बांध पाएँ या खुद से कुछ भी कर पाएँ। आप लोगों को पता है मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तो भाभी फटाफट यहाँ पे बना लेंगी फरे, और क्योंकि पूजा भी करने जाना है मम्मी को, और इसलिए तो फटाफट यहाँ पे मम्मी के लिए मैंने चूड़ा निकाला है। और इस बार मम्मी कुछ भी नया नहीं ले पाई हैं और कुछ भी नहीं हो पाया, लेकिन ये नया ही सेट रखा हुआ था मम्मी का, जो उन्होंने पहना नहीं था काफ़ी टाइम से। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने ग्रीन साड़ी बांधी है और न्यू साड़ी थी ये, एक बार मैंने इसको शायद वेयर किया था। और मम्मी की यहाँ पे मैं चोटी कर दूँगी, क्योंकि उनके हाथ ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जॉइंट में उनको दर्द है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी, यहाँ तक वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई है अभी। बस आप लोग प्लीज़ गॉड से प्रे करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने बाबू को, कि आज मेरे बाबू होते तो मैं भी करवा चौथ का व्रत रख पाती, है ना। हर लड़की का एक वो होता है कि यार होता है यार, बहुत तकलीफ़दायक था, लेकिन अपना दुख छुपा के मुझे सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मेरे देख रहे हो आप लोग, पूजा वो बीमार है अलग से, मम्मी वो बीमार है। आप लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं कुछ दिन तक नहीं भी कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन चल रही है फ्रेंड। आप लोगों को वॉइस आ रही होगी ना, तो मैं इस टाइम पे बाहर हूँ, मम्मी और पूजा को लेके लखनऊ में हूँ इस टाइम पे। और तो वही सारी चीज़ें हैं, मम्मी को और पूजा को एडमिट कराया है मैंने, तो इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। और वीडियो डालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मेरी इनकम होती है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, अभी किसी को रिलीफ नहीं है गाइस, अभी कोई भी ठीक नहीं है। बस आप लोग प्लीज़ प्रे करिए, और जैसे भी ब्लॉग आ रहे हैं आप लोग प्लीज़ उनको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मम्मी की मैंने चोटी यहाँ पे कर दी है, और मम्मी से मैं कह रही थी जूड़ा बना दूँ, तो कह रही थी जूड़ा नहीं, चोटी ही ठीक है। और उनका बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी कुछ ऐसी लग रही हैं। और बड़ी मम्मी के घर पे जाएंगी पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे जा रही हैं, तो कुछ ऐसी लग रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, लेकिन ये पूजा तो करनी ही है, तो वो करने के लिए जा रही हैं। तो मम्मी का ये है करवा, जिसको रंग के और कलर कर दिया गया है येलो से, मतलब चावल और हल्दी डाल के, ऐसे ही होता है। मेरी नानी जा रही है करवा पूछने, और मैं जाऊंगी वहाँ चिल्लाऊंगी, नानी चैन निकल आया। दिखाती हूँ नानी अब जाएंगी। नानी अब नानी बीमार है, तो वो आज जा तो रही है, उनका मन था नहीं, कह रही थी आज हम घर में ही पूछ लेंगे, तो हमने कहा नानी हर साल जाती हो तो आज भी चली जाओ। नानी कैसे रही है, आपको दिखाते हैं नानी, अभी मिलते हैं आपसे, आप याद दिखाते हैं नानी मेरी क्या। यही गाइस करवा बोला जाता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं करवा। करवा हम लोग इसको करवा चौथ को जब ये सामने आता है तो कहते हैं करवा। तो गाइस मेरी नानी बीमार तो है, लेकिन जानना तो पड़ेगा ही उनको। गाइस मैं आपसे क्या एक चीज़ कहने वाली हूँ आपसे, मेरी जो है, अरे सॉरी मैंने कैमरा पे फोन रख दिया, हाथ दिख गया। मौसी बहुत बीमार हैं, पता नहीं इनके जो है फीवर नहीं उठ रहा है, उतर रहा है, ये देखिए लेटी हैं, पता नहीं इनके डॉक्टर ने बताया, इनकी रिपोर्ट भी आई है, डॉक्टर ने बताया कि इनके डेंगू है। मेरी नानी के भी डेंगू था, इनके भी डेंगू ही है, पता नहीं बुखार इनके उतर ही नहीं रहा, इतनी तेज बुखार है जितना आग गर्म नहीं होती है।
कैसे आपको बाद में मिलते हैं। जब नानी चली जाएंगी मुझे चांद कैसे बोलना पड़ेगा।